हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उड़ान मास्टर क्लासेस। मैं तोशी मिश्रा आज आप सबके साथ आ गई हूँ आपकी जो नेक्स्ट क्लास थी इंग्लिश की उसे लेकर। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाले का, क्योंकि जब तक हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे पिछले का तब तक आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें माइंड को भी तो ना रिवीजन की ज़रूरत होती है कि पहले क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन। नाउन क्या था, मैं रोज पढ़ाऊंगी जब तक रट नहीं जाएगा ना आप लोगों को कि नाउन 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 क्या था, तब तक रोज मैं पूछूंगी यही चीज़ कि नाउन को एक वर्ड में मैंने क्या बताया था, नेम। उसके बाद किस चीज़ पे आए थे हम लोग, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या था, जहाँ पर नाउन किस प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है उसे रखते थे प्रोनाउन में। उसके बाद में हम किस पे आ गए थे, प्रोनाउन के पार्ट्स पे। प्रोनाउन के कितने पार्ट्स हमने पढ़ाए थे, 8 नेम्स आपको हमने बताए थे। उसमें से हम कौन सा प्रोनाउन आपको पढ़ा रहे थे, इतना तो याद कर लो। इससे पहले कौन सा प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात हम लोग कर रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या क्या बात करी थी कि पर्सनल प्रोनाउन किस लिए यूज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स यानी इंसानों के लिए यूज होते हैं, इंक्लूड उसमें एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हमने बताया भी था आप लोगों को। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत भी 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि उसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हमने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद हम बात करने जा रहे थे आपके पॉजेसिव केस के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को एक कहते हैं एक दिया ही था आपको सॉल्व करने के लिए, मैंने उसका भी बताया था कि क्यों कहाँ पे हम लोगों ने प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस आपके यूज़ होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन थे उनकी फॉर्म लिखते थे। ठीक है, जहाँ पर हम लोग देखते थे कि प्रोनाउन जो है आपके वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को यूज़ करते थे। उसके बाद अब आज बात करेंगे हम लोग पॉजेसिव केस की। ठीक है, पॉजेसिव केस में क्या था, देखिए सब्जेक्टिव केस तो आपका हो गया था कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे थे, कि जिसके बाद जो कार्य करता है या जिसके जो बात करता है वो हो जाते हैं सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आपके आ जाते थे कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब आपका होता था कि जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा था या जिसके बारे में बात करी जा रही थी। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉजेसिव केस। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, पॉजेसिव का मतलब पता है, जैसे आजकल आप लोग बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हो, ज़्यादातर ये जो पार्टनरशिप वगैरह होती है, रिलेशनशिप वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हो कि तुम बहुत ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, या तुम बहुत ओवर पॉजेसिव हो, या एक ओवर पॉजेसिव वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना आप लोगों की नॉर्मल लाइफ में या देखते हो। तो जो ओवर पॉजेसिव वर्ड है वो आप लोग किस जगह पे यूज़ करते हो, जब कोई इंसान आपके ऊपर हद से ज़्यादा अधिकार दिखाने लगता है। जैसे आपका पार्टनर है या आपका जो भी कुछ है, ठीक है, होगा तो सभी का ही लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मेरे क्या कहते हैं बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं उसका देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग बोलते होंगे कि अपने मतलब पार्टनर से ही नहीं, जैसे हम लोग अपने घर में भी बोल देते हैं, एज अ पार्टनर ही मत लीजिएगा इसको, जैसे हम लोग अपने घर में भी बोल देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से भी बोल देते हैं कि तुम लोग बहुत ओवर पॉजेसिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके या जो भी। तो उस ओवर पॉजेसिव को कैसे मतलब किस सिचुएशन में हम लोग वो ओवर पॉजेसिव वर्ड यूज़ करते हैं, जब हमारे जो भी हमारे साथ में है, हमारे माता पिता या पार्टनर, हमारे फैमिली मेम्बर, कोई भी हमारे ऊपर हद से ज़्यादा अधिकार दिखाने लगता है, तब हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं ना, ओवर पॉजेसिव। जब कोई हमारे ऊपर हद से ज़्यादा अधिकार दिखाता है, तो पॉजेसिव वर्ड का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो यहाँ पे जो पॉजेसिव केस है वो भी ऐसा ही है। इसमें पॉजेसिव केस का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर, किसी इंसान पर, मतलब किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाते हैं। ठीक है, पॉजेसिवनेस दिखाते हैं, अपना मतलब अधिकार दिखाते हैं, हुक्माना दिखाते हैं। जहाँ पर ऐसे सेंटेंस आते हैं वहाँ पर आप पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल ही मैंने दिया है कि सबके दिमाग में घुस गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से समझिएगा।
जब किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं, हम उसे अपना बताते हैं, हम उसे ऐसा सेंटेंस में ऐसा शो होता है कि वो चीज़ सिर्फ मेरी है या उस पर पूरा का पूरा अधिकार मेरा है, वो मेरे नाम पर है, या कुछ भी इंक्लूड कुछ भी आप उसमें कर लिए। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे आपका पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सब्जेक्टिव केस में जब आपके प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे थे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आपके सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज हो रहे थे। जब आपके प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्टिव वर्क करने लगे तो आपने ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन थे उन्हें यूज किया था। ऐसे ही जब हम किसी प्रोनाउन का, हमें ऐसा सेंटेंस को पढ़ने पर हमें लगेगा कि यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो आगे की जो उस पर नाउन है या जिस पे भी बात हो रही है, जो भी जिस भी चीज़ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर अपना अधिकार दिखा रहा है, अपना क्या कहते हैं हुक्माना दिखा रहा है, ठीक है, पॉजेसिवनेस दिखा रहा है प्रोनाउन, ठीक है। तो वहाँ पे हम पॉजेसिव केस के प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉजेसिव केस के प्रोनाउन किस तरह से होते हैं। जैसा कि आपने देखा था सब्जेक्टिव केस में जहाँ पर भी मैं, मुझे, मेरा आ रहा था वहाँ पे हम लोग आई, प्रोनाउन आई यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही जब हम लोग क्या कहते हैं, हमने देखा था सब्जेक्टिव केस में हम, हमें, हमारा था, तो वहाँ पर हमने क्या कहते हैं वी यूज़ किया था। तुम, तुम्हें, तुम्हारा में सब्जेक्टिव केस में हमने यू यूज़ किया था। वे, उन्हें, उनका में हमने उसमें देम यूज़ किया था, दे यूज़ किया था। वह, उसे, उसका में हम लोगों ने ही या शी यूज़ किया था, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसी तरह से अब जब हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी थी तो उसमें अब चीज़ें चेंज हो गई थी, उसमें मी आ गया था, जहाँ पे भी मैं, मुझे, मेरा था, आई की जगह पे मी यूज़ कर लिया था। उस तरह से चीज़ें चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन थी, जो आपके प्रोनाउन की पोजीशन थी वो चेंज हुई। उसी तरीके से आपके जो केसेस थे, आपके जो वर्ड्स थे, आपके प्रोनाउंस थे वो चेंज हो गए थे, ठीक है। इसी तरह से आज बात करेंगे पॉजेसिव केस में। तो पॉजेसिव केस में आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी मैं, मुझे, मेरा दिखेगा तो आपको उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही प्रोनाउन की बता दिया था कि आपको क्या कहते हैं हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको क्या कहते हैं चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा ग्रामर सीखने के लिए। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को चेंज करके बोलोगे तो आपकी ग्रामर जो लैंग्वेज है वो कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर कभी भी वर्ड टू वर्ड अगर आप चेंज करोगे तो वो प्रॉपर कभी हो ही नहीं सकती है। ग्रामर के भी अपने अलग अलग रूल हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे मैं, मुझे, मेरा दे रखा है तो सब्जेक्टिव केस में हमने यहाँ पे आई यूज़ किया था। अब हम इसमें सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसमें हमें कहीं पे भी मैं, मुझे, मेरा दिखेगा, हम उसे अकॉर्डिंग टू हिंदी टू इंग्लिश इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हमने प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें हमने मैं, मुझे, मेरा के लिए मैम ने एक चार्ट दिया था, उसमें हमने उसे आई पढ़ा था, ठीक है, आई। अब उस आई को, जो आपका आई प्रोनाउन है, अब उसे हम देखेंगे कि वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है या एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, या उस पर कोई हक, या जो आई है प्रोनाउन वो एज अ पॉजेसिव केस, यानी एज अ पॉजेसिव क्या कहते हैं कि जो प्रोनाउन है आपका उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। उस चीज़ को देखने के बाद जो हमारा चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रोनाउन पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं, मुझे, मेरा है, हमने इसमें जब सब्जेक्टिव केस पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, आपको सिर्फ देखना है कि हम मैं, मुझे, मेरा की जगह पर हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आई। अब आई को देख लीजिए कि वो किसके अकॉर्डिंग है काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम अब लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारा है, ये, यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है। अब बताइए किस चीज़ पर पोजेशन दिखाया जा रहा है, पोजेशन जो है आपका किस चीज़ पर दिखाया जा रहा है, आपका जो अधिकार है, हुक्माना है, वो किस चीज़ पर दिखाया जा रहा है, वो आपका दिखाया जा रहा है घर पर, ठीक है, घर। और कौन दिखा रहा है यहाँ पे, ये मेरा, यानी कि मैं,
अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं कि ये सेंटेंस मैंने बोला है कि यह घर मेरा है, ठीक है, तो यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, सॉरी यह घर मेरा नहीं है, यह मेरा घर है, यानी कि मैं पूरे अधिकार से बोल रही हूँ कि हाँ यह घर, ये जो घर है ये मेरा है। तो इसमें हमने क्या कहते हैं, अपनी तरफ से अधिकार दिखाया है। अब एक घर है उस पर मैंने अपना अधिकार दिखाया है कि ये घर मेरा है, यानी कि सिर्फ मेरा ही है, उसके अलावा वो किसी का नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाता है, अधिकार आ जाता है, यानी कि पॉजेसिव आ जाता है, पॉजेसिव केस आ जाता है। तो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी कि अरे पॉजेसिव केस है, ये है वो है, कैसे चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या देख रहा है, किस चीज़ पे अधिकार दिखाया जा रहा है, मेरा। मेरा, अब मेरा से क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, चार्ट। जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट लिया है या जिन्होंने भी लिखा है, एक बार अपना चार्ट खोलिए और वहाँ पर जाके देखिए कि मैंने मेरा के लिए कौन सा वर्ड आपको बताया था सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस सबसे पहला था ना, तो बस उसमें जाके नॉर्मली देख लीजिए कि कौन सा हमने उसके लिए आपको वो बताया था, वर्ड बताया था, प्रोनाउन बताया था। तो उसमें मैंने बताया था आपको आई, ठीक है, आई। अब आई यहाँ पर अब क्या कहते हैं, आई तो यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आई जो है मैं, मेरा, मुझे, वहाँ पर आई उसके लिए यूज होता था जब ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट तो काम कर नहीं रहे, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है। तो अब इसी में आ जाएंगे इधर वाले चार्ट में जो आज मैंने लिख रखा है, मैं, मुझे, मेरा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या दे रखा है, माई और माइन, दो वर्ड दे रखे हैं। अभी इधर वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, अभी सिर्फ इधर के समझिए। जब मैं इधर वालों की बात करूँगी तो भी आगे के एग्जाम्पल से तब इन्हें समझाऊंगी, पहले इधर वाले का लिए आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ यूज़ करोगे माई, जो आपका प्रोनाउन है यहाँ पे यूज़ होगा माई। पॉजेसिव केस का जो आपका माई प्रोनाउन है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोनाउन माई यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो होगा वो हो जाएगा, आपका सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा, यह तुम्हारा दोस्त है, या तुम्हारा दोस्त है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर किस चीज पे हक दिखाया जा रहा है, किसके ऊपर हक दिखाया जा रहा है, किसके ऊपर पोजीशन दिखाया जा रहा है, कौन मतलब कौन यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है और किसके ऊपर दिखा रहा है। जैसे कि ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ आपसे, ठीक है, कि यह तुम्हारा दोस्त है, यानी कि मैं आपका जो अधिकार है वो मैं आपके दोस्त पर दिखा रही हूँ कि आपका पूरा अधिकार, मतलब पूरा अधिकार दिखा रही हूँ कि ये सिर्फ आपका ही दोस्त है, यानी यह तुम्हारा दोस्त है। यहाँ पे एक अधिकार दिखाया जा रहा है, एक पॉजिटिवनेस दिखाई जा रही है कि हाँ ये बस मतलब मेरा ही दोस्त है और किसी का मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया कि हाँ ये तुम्हारा 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 सबका दोस्त है, नहीं है। यहाँ पे एक अधिकार, हुक्माना दिखाया जा रहा है। तो अब तुम्हारा, अब फिर से वही चार्ट देखिए आप अपना, क्या कहते हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हें के लिए क्या यूज हो रहा था, यू यूज हो रहा था। अब यहाँ पे यू तो यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही यूज हो रहा था। लेकिन जब पॉजिटिव केस होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तुम्हारा की जगह पे आपका आ जाएगा योर, ठीक है, योर। यहाँ पे आ जाएगा यह तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा की जगह पे आपका आ जाएगा योर, ठीक है। योर जो योर क्या कहते हैं प्रोनाउन है वो लगा के आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ना करके आप वर्ड टू वर्ड चेंज करेंगे तो आपका बिल्कुल भी सेंटेंस सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यू कर देंगे तो सेंटेंस कोई मीनिंग ही नहीं होगी उसका। यू यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप यू यूज करके, ठीक है, कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस आपका हो जाएगा, कोई उसका मतलब सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। इस वजह से आपको जो है ना उसके प्रोनाउन के ग्रामर के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो मैम ने बोला है कि इधर वालों को ध्यान नहीं देना, अब इधर वालों को क्यों नहीं ध्यान देने के लिए मैंने बोला है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। वो इसलिए मैंने मना किया है क्योंकि अब जो एग्जाम्पल मैं दूंगी उससे आपको समझ में आएगा कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं।
ये नहीं है कि आपने या तो ये पुट कर दिया या तो माई पुट कर दिया, माइन पुट कर दो, क्योंकि दोनों ही पॉजेसिव केस में आ रहे थे, कुछ भी पुट कर दो सेंटेंस सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों की सिचुएशन, दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। जैसे आपने लिखा यह मेरी घड़ी है, ठीक है। उसके बाद में आपने दूसरा लिखा है यह घड़ी मेरी है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया, सेंटेंस तो दोनों एक जैसे लिखे हैं, अब इसमें क्या समझाएंगे। तो इसी में बहुत बारीक सी चीज़ है जो आपको समझनी है। पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है यह मेरी घड़ी है, दूसरा सेंटेंस आपका दिया हुआ है यह घड़ी मेरी है। दोनों में सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, किसकी, घड़ी की और मेरी, मतलब मेरी नहीं, यहाँ पे जो मेरी लिखा है उसकी, ठीक है। घड़ी की और जो मेरी है उसका चेंज हुआ है पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या, किस किस चीज़ की पोजीशन चेंज हुई है। एक तो आपका क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हुई है, दूसरा आपके प्रोनाउन की पोजीशन चेंज हुई है। तो जब प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके जो ये पॉजेसिव केस के वर्ड्स हैं वो लगेंगे, ठीक है। कैसे लगेंगे अब ये देखते हैं। पहला सेंटेंस में है आपका यह मेरी घड़ी है, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन दिखाया जा रहा है, यानी कि जो आपका प्रोनाउन है जिस पे अधिकार दिखाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो आपका ऑब्जेक्ट से पहले है। यानी कि आपका जो घड़ी एक ऑब्जेक्ट है उससे आपका जो है ना पहले क्या कहते हैं आपका प्रोनाउन दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को। मेरी यानी कि मेरी घड़ी है, यानी बोल रहा है ना मेरी घड़ी है, यानी घड़ी बाद में आ रहा है, मेरी पहले आ रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन जिस चीज़ पे दिखाया जा रहा है आपका जो प्रोनाउन है वो पहले आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में आपका यह घड़ी मेरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, प्रोनाउन बाद में आ रहा है। जो अधिकार दिखाया जा रहा है वो बाद में, मतलब जो अधिकार मतलब जो पॉजेसिव प्रोनाउन है यानी पॉजेसिव केस है, जो आपका जो लगेगा प्रोनाउन, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। तो इसी चीज़ में बस ध्यान रखेंगे, जब हम किसी चीज़ पर अधिकार दिखाते हैं और प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट से पहले होता है, तब आपके इधर साइड वाले जो आपके क्या कहते हैं, ये कौन सा हैंड होता है, ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो क्या कहते हैं वर्ड्स होते हैं उन्हें पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पुट करेंगे माई, ठीक है, और यहाँ पर आप पुट करेंगे माइन, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई है, नहीं समझ में आई, फिर से समझिए एक बार। मैंने बोला कि जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट से पहले प्रोनाउन होगा तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या कहते हैं जितने भी पॉजेसिव केस के प्रोनाउन हैं उन्हें लिखेंगे। जब कभी भी आपका जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा तब आप राइट हैंड साइड वाले यानी कि माइन, योर्स, माइन, अर्स, योर, देयर्स, हर्स, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। जिन चीज समझ में आई। और एग्जांपल लेते हैं। यह मेरा स्कूल है, यह स्कूल मेरा है, ठीक है। इसमें भी क्या कहते हैं आपका वही यूज हो जाएगा, आपका क्या यूज होगा, फर्स्ट वाले में आपका माइन यूज होगा, सेकंड वाले में यानी कि आपका जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट यानी स्कूल के बाद में यूज हो रहा है, इसलिए वहाँ पे आपका माइन आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप का सेंटेंस लेते हैं। माइन वाले तो देख लिए बहुत, अब देखेंगे हम लोग
वह तुम्हारे पिता हैं। वह नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं सेंटेंस। वह तुम्हारी बहन है। वह तुम्हारी बहन है, वह बहन तुम्हारी है। सेंटेंस दोनों सेम है, बस जो बहन के ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है, पोजेशन दिखाया जा रहा है, वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारी की जगह पे यूज हो जाता है आपका योर, योर्स। यहाँ पे आपका योर हो जाएगा यूज में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा योर्स। बस छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। बस आपको इतना दिमाग में बैठा के रखना है अपने, कि जब कभी भी आपका क्या कहते हैं सेंटेंस, उसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो पहले यूज़ हो जाए, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाए, और जो आपका प्रोनाउन है वो बाद में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपका इधर वाले जितने भी हैं वो यूज़ होंगे पॉजेसिव केस के। और जब आप क्या कहते हैं जो प्रोनाउन है वो नॉर्मल सा है, पहले यूज़ हो, तब आपके इधर वाले यूज़ होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो आपका पॉजेसिव केस होता है ये कंप्लीट होता है, यानी कि आपका पर्सनल प्रोनाउन जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर होता है। अगर आपने पहले वाले जो चार्ट का अगर स्क्रीनशॉट लिया है, बहुत अच्छी बात है, इसका भी ले लीजिए, आगे बहुत काम आता है। ठीक है, ये चार्ट ज़्यादातर मुझे तो नहीं लगता है टीचर्स पूरा का पूरा चार्ट लिखवाते हैं, डायरेक्ट आपको आई, वी, यू, दे, शी, इट इतना लिखवा देते हैं। पूरा का पूरा पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अलग डिफरेंट, मतलब क्या कहते हैं डिवाइड करके नहीं समझाएंगे कभी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई वो नहीं है, इतना इशू नहीं है इसमें। बाकी आपका पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका जो प्रोनाउन का पहला पार्ट था वो यहाँ पर एंड होता है। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, आगे क्या कहते हैं और लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि उन्हें भी समझ में आए छोटी सी छोटी चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड। बाकी अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो हम आपको नेक्स्ट ही वीडियो में बताएंगे कि अपना कौन सा चैप्टर अब नया स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको रिवाइज करते रहिए। और हाँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे पूछती हूँ कि स्टार्टिंग से मैंने क्या पढ़ाया है, तो अगर भूलते जा रहे हैं तो प्लीज़ जाकर वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से जितनी भी इंग्लिश की वीडियोज़ पढ़ी है सबको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से पूछती रहूँगी कि नाउन क्या है, सेंटेंस क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें जो बताई हैं वो भी पूछूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसी को पढ़ते रहिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।